आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से वैभव की आवाज में ऑडियो बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग धीरे धीरे इतने अमीर कैसे बन जाते हैं, जबकि बहुत मेहनत करने के बाद भी कई लोग हमेशा पैसों की कमी में रहते हैं। सच यह है कि अमीर बनने का रहस्य केवल ज्यादा पैसा कमाने में नहीं, बल्कि पैसे को सही तरीके से संभालने और बढ़ाने की कला में छिपा होता है। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध वित्तीय किताबों में से एक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हमें प्राचीन बाबुल की कहानियों के माध्यम से वही रहस्य सिखाती है। इस किताब में ऐसे सिद्धांत बताए गए हैं जो हजारों साल पहले भी काम करते थे और आज भी उतने ही प्रभावी हैं। अगर कोई व्यक्ति इन सिद्धांतों को समझकर अपने जीवन में लागू कर ले, तो वह धीरे धीरे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकता है। एक, अपनी आय का कम से कम 10% बचाओ। इस किताब का सबसे पहला और महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि व्यक्ति को अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा अपने लिए बचाकर रखना चाहिए। अक्सर लोग अपनी पूरी आय खर्च कर देते हैं और महीने के अंत में उनके पास कुछ भी नहीं बचता। यही कारण है कि कई लोग सालों तक काम करने के बावजूद आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बन पाते। किताब में बताया गया है कि जब आप अपनी कमाई का एक हिस्सा पहले ही बचा लेते हैं, तो वह धीरे धीरे एक बड़ी पूंजी में बदल सकता है। इसे लेखक ने पे योरसेल्फ फर्स्ट का सिद्धांत कहा है। इसका मतलब है कि जैसे ही आपकी आय आए, सबसे पहले अपने लिए बचत निकाल लें और फिर बाकी पैसे से खर्चों को पूरा करें। समय के साथ यह बचत बढ़ती जाती है और आपको आर्थिक सुरक्षा देती है। यही बचत आगे चलकर निवेश का आधार भी बनती है। अगर कोई व्यक्ति लगातार कई वर्षों तक 10% बचत करता है, तो वह धीरे धीरे बड़ी संपत्ति बना सकता है। इसलिए यह आदत अमीर बनने की यात्रा का पहला कदम मानी जाती है। 2, अपने खर्चों को नियंत्रित करो। किताब बताती है कि धनवान बनने के लिए केवल कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि खर्चों को नियंत्रित करना भी उतना ही जरूरी है। बहुत से लोग अच्छी आय होने के बावजूद हमेशा पैसों की कमी महसूस करते हैं, क्योंकि उनके खर्च उनकी आय के बराबर या उससे अधिक होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच फर्क समझना चाहिए। कई बार हम ऐसी चीजों पर पैसा खर्च कर देते हैं जो वास्तव में जरूरी नहीं होती। अगर हम अपने खर्चों का सही ढंग से प्रबंधन करें, तो बचत करना बहुत आसान हो जाता है। किताब सुझाव देती है कि हर व्यक्ति को अपना बजट बनाना चाहिए। जब आप पहले से तय कर लेते हैं कि किस चीज पर कितना पैसा खर्च करना है, तो अनावश्यक खर्च कम हो जाते हैं। इससे न केवल बचत बढ़ती है, बल्कि आर्थिक अनुशासन भी विकसित होता है। जो लोग अपने खर्चों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, वे धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बनने लगते हैं। 3, बचाए हुए पैसे को काम पर लगाओ। सिर्फ पैसा बचाना ही पर्याप्त नहीं है, उसे सही तरीके से निवेश करना भी जरूरी है। किताब बताती है कि अगर पैसा केवल बचत में पड़ा रहे, तो उसकी वृद्धि सीमित रहती है। लेकिन अगर उसी पैसे को निवेश में लगाया जाए, तो वह समय के साथ बढ़ता रहता है। जब आप अपने पैसे को निवेश करते हैं, तो वह आपके लिए काम करने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने पैसा किसी अच्छे व्यवसाय, संपत्ति या निवेश में लगाया है, तो उससे मिलने वाला लाभ आपकी आय को बढ़ा सकता है। इसे ही मनी मेकिंग मनी का सिद्धांत कहा जाता है। किताब के अनुसार निवेश करते समय धैर्य रखना भी जरूरी है। शुरुआत में लाभ कम दिखाई दे सकता है, लेकिन लंबे समय में यही निवेश बड़ी संपत्ति बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी बचत को समझदारी से निवेश करता है और उसे समय देता है, तो वह धीरे धीरे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकता है।
4. अपने धन को नुकसान से बचाओ। निवेश करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने पैसे को नुकसान से बचाया जाए। किताब बताती है कि कई लोग जल्दी अमीर बनने के लालच में ऐसे निवेश कर देते हैं जिनके बारे में उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती। इसका परिणाम अक्सर नुकसान के रूप में सामने आता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी निवेश से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल करना जरूरी है। आपको यह समझना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ लगाया जा रहा है और उसमें कितना जोखिम है। अगर किसी निवेश के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है तो उसमें पैसा लगाना सही निर्णय नहीं होता। किताब यह भी सलाह देती है कि अनुभवी और सफल लोगों की सलाह लेना लाभदायक हो सकता है। जो लोग पहले से निवेश के क्षेत्र में सफल हैं, वे सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। जब आप अपने धन की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, तो धीरे धीरे आपकी संपत्ति स्थिर और सुरक्षित रूप से बढ़ती रहती है। 5. अपना घर खुद का बनाओ। किताब के अनुसार जीवन में आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए अपना घर होना बहुत महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति किराए के घर में रहता है तो हर महीने उसका एक बड़ा हिस्सा किराए के रूप में खर्च हो जाता है। लेकिन अगर वही पैसा अपने घर की ओर लगाया जाए तो वह एक संपत्ति बन सकता है। अपना घर होने से व्यक्ति को मानसिक शांति भी मिलती है और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा भी बढ़ती है। घर केवल रहने की जगह नहीं होता, बल्कि यह एक दीर्घकालिक निवेश भी हो सकता है। समय के साथ उसकी कीमत बढ़ सकती है, जिससे आपकी संपत्ति में वृद्धि होती है। इसके अलावा अपना घर होने से व्यक्ति को अपने परिवार के लिए स्थायी वातावरण मिलता है। इससे जीवन में स्थिरता आती है और आर्थिक योजना बनाना आसान हो जाता है। इसलिए किताब यह सुझाव देती है कि जब भी संभव हो, व्यक्ति को अपना घर बनाने या खरीदने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। 6. भविष्य के लिए योजना बनाओ। किताब के अनुसार समझदार व्यक्ति वही है जो केवल वर्तमान के बारे में नहीं बल्कि अपने भविष्य के बारे में भी सोचता है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति काम करने में सक्षम नहीं रहता, इसलिए आर्थिक सुरक्षा पहले से तैयार करनी जरूरी होती है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को अपने बुढ़ापे, परिवार और आने वाले समय के लिए बचत और निवेश करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी कमाई का एक हिस्सा लंबे समय के निवेश में लगाता है तो वह धीरे धीरे एक मजबूत आर्थिक आधार बना सकता है। किताब यह भी बताती है कि भविष्य की योजना केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए भी जरूरी है। अगर अचानक कोई समस्या आ जाए तो पहले से की गई बचत और निवेश परिवार को आर्थिक कठिनाइयों से बचा सकते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि व्यक्ति छोटी उम्र से ही भविष्य के लिए तैयारी शुरू कर दे। समय के साथ यह तैयारी एक मजबूत आर्थिक सुरक्षा बन जाती है। 7. अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाओ। किताब में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अधिक धन कमाना चाहता है तो उसे अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपने ज्ञान, कौशल और अनुभव को लगातार विकसित करना चाहिए। जब आप नई चीजें सीखते हैं और अपने काम में बेहतर बनते हैं तो आपकी कीमत भी बढ़ती है। इससे आपको बेहतर अवसर और अधिक आय मिलने की संभावना बढ़ जाती है। किताब यह भी बताती है कि जो लोग सीखना बंद कर देते हैं उनकी प्रगति भी रुक जाती है। इसलिए जीवन भर सीखते रहना सफलता की एक महत्वपूर्ण कुंजी है। चाहे वह नई तकनीक सीखना हो, नई शिक्षा प्राप्त करना हो या अपने काम में सुधार करना हो, हर प्रयास आपकी आय बढ़ाने में मदद करता है। जब व्यक्ति अपने कौशल को बढ़ाता है तो वह अधिक आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। 8. सही सलाह लो।
धन और निवेश से जुड़े फैसले हमेशा सोच समझकर लेने चाहिए। किताब बताती है कि कई लोग बिना किसी अनुभव या जानकारी के निवेश कर देते हैं और बाद में नुकसान उठाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी आर्थिक निर्णय से पहले अनुभवी और समझदार लोगों की सलाह लेना बहुत फायदेमंद हो सकता है। जो लोग पहले से सफल निवेशक या व्यवसायी हैं, उनके अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सही सलाह हमें गलतियों से बचाती है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। हालांकि यह भी जरूरी है कि सलाह उसी व्यक्ति से ली जाए जो वास्तव में उस क्षेत्र का अनुभव रखता हो। अगर कोई व्यक्ति निवेश से संबंधित सलाह ऐसे लोगों से लेता है जिन्हें उस विषय का ज्ञान नहीं है, तो वह गलत निर्णय ले सकता है। इसलिए सही सलाह चुनना भी एक महत्वपूर्ण कौशल है। 9 कर्ज से सावधान रहो। किताब के अनुसार अनावश्यक कर्ज व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता को कम कर देता है। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक कर्ज ले लेता है, तो उसकी आय का बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में ही खर्च हो जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को केवल उतना ही कर्ज लेना चाहिए जिसे वह आसानी से चुका सके। अगर बिना सोचे समझे कर्ज लिया जाए, तो वह धीरे धीरे एक बड़ी समस्या बन सकता है। किताब यह भी बताती है कि अगर किसी व्यक्ति पर पहले से कर्ज है, तो उसे सबसे पहले उसे चुकाने की योजना बनानी चाहिए। धीरे धीरे कर्ज खत्म करने से आर्थिक तनाव कम होता है और व्यक्ति स्वतंत्र महसूस करता है। जब आप कर्ज से मुक्त होते हैं, तो आपकी आय का पूरा लाभ आपको मिलता है और आप उसे बचत और निवेश में लगा सकते हैं। 10 अनुशासन सबसे जरूरी है। किताब बताती है कि अमीर बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण अनुशासन है। अगर कोई व्यक्ति बचत और निवेश के सिद्धांतों को जानता है लेकिन उन्हें लगातार लागू नहीं करता, तो उसे सफलता नहीं मिलती। अनुशासन का मतलब है कि व्यक्ति नियमित रूप से अपनी आय का हिस्सा बचाए, अपने खर्चों को नियंत्रित करे और अपने निवेश को समय दे। यह प्रक्रिया धीरे धीरे परिणाम देती है, इसलिए धैर्य और निरंतरता बहुत जरूरी है। कई लोग शुरुआत में उत्साह के साथ बचत करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद इस आदत को छोड़ देते हैं। यही कारण है कि वे बड़ी संपत्ति नहीं बना पाते। अगर कोई व्यक्ति वर्षों तक अनुशासन के साथ इन सिद्धांतों का पालन करता है, तो उसकी आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से मजबूत हो जाती है। अनुशासन ही साधारण व्यक्ति को असाधारण सफलता दिलाने की शक्ति रखता है। 11 अवसरों को पहचानो। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जो हमारी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाता। इस किताब के अनुसार अवसर अक्सर अचानक आते हैं और केवल वही लोग उन्हें पकड़ पाते हैं जो तैयार रहते हैं। कई लोग डर, आलस या असमंजस के कारण अच्छे अवसरों को छोड़ देते हैं। वे सोचते रहते हैं कि बाद में निर्णय लेंगे, लेकिन तब तक वह मौका किसी और के पास चला जाता है। इसलिए किताब सिखाती है कि जब भी सही अवसर सामने आए तो समझदारी और साहस के साथ निर्णय लेना चाहिए। हालांकि हर अवसर को पकड़ना भी सही नहीं होता। व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि कौन सा अवसर वास्तव में लाभदायक है और कौन सा जोखिम भरा है। इसके लिए ज्ञान और अनुभव जरूरी है। जब व्यक्ति सही समय पर सही अवसर को पहचानकर उस पर काम करता है, तो वह धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ता है और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकता है। 12 मेहनत और धैर्य। अमीर बनने की प्रक्रिया तुरंत पूरी नहीं होती। इसके लिए लगातार मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। किताब बताती है कि जो लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं, वे अक्सर गलत निर्णय ले लेते हैं और नुकसान उठा बैठते हैं। धन बनाने की यात्रा एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है।
जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से बचत करता है, निवेश करता है और अपने कौशल को विकसित करता है, तो धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है। धैर्य का मतलब यह भी है कि व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से पीछे न हटे। कई बार निवेश या व्यवसाय में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं, वे अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए किताब यह सिखाती है कि अगर आप आर्थिक सफलता चाहते हैं, तो मेहनत और धैर्य को अपनी आदत बना लें। 13 छोटे कदम बड़ी सफलता देते हैं। किताब का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि बड़ी सफलता हमेशा छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। बहुत से लोग यह सोचकर शुरुआत ही नहीं करते कि उनके पास पर्याप्त पैसा या संसाधन नहीं हैं। लेकिन वास्तव में अगर व्यक्ति छोटी बचत से शुरुआत करता है और उसे लगातार जारी रखता है, तो वही छोटी बचत समय के साथ बड़ी संपत्ति बन सकती है। यही सिद्धांत निवेश में भी लागू होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर महीने थोड़ी राशि बचाकर निवेश करता है, तो कई वर्षों बाद वही राशि बड़ी पूंजी में बदल सकती है। इस प्रक्रिया में समय और निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए किताब हमें सिखाती है कि शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन अगर प्रयास लगातार किया जाए तो उसका परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है। 14 अच्छी प्रतिष्ठा बनाए रखो। किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसकी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति होती है। अगर समाज में आपकी छवि ईमानदार और भरोसेमंद व्यक्ति की है, तो लोग आप पर विश्वास करते हैं और आपको नए अवसर मिलते हैं। किताब बताती है कि व्यापार और निवेश की दुनिया में भरोसा बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर लोग जानते हैं कि आप ईमानदार और जिम्मेदार हैं, तो वे आपके साथ काम करने के लिए तैयार रहते हैं। इसके विपरीत, अगर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा खराब हो जाए, तो उसके लिए आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपने व्यवहार और निर्णयों में ईमानदारी और नैतिकता बनाए रखनी चाहिए। अच्छी प्रतिष्ठा केवल धन से नहीं, बल्कि सही चरित्र और अच्छे व्यवहार से बनती है, और यही व्यक्ति को लंबे समय तक सफलता दिलाती है। 15 ज्ञान ही असली धन है। किताब का अंतिम और सबसे गहरा संदेश यह है कि ज्ञान ही असली धन है। अगर किसी व्यक्ति के पास वित्तीय ज्ञान है, तो वह कम संसाधनों के बावजूद भी अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकता है। जब व्यक्ति पैसे के सही उपयोग, बचत और निवेश के सिद्धांतों को समझ जाता है, तो वह अपने धन को बढ़ाने में सक्षम हो जाता है। दूसरी ओर, जिन लोगों के पास वित्तीय ज्ञान नहीं होता, वे अक्सर अपनी कमाई का सही उपयोग नहीं कर पाते। ज्ञान व्यक्ति को सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। यह उसे जोखिमों को समझने और अवसरों का लाभ उठाने में मदद करता है। इसलिए किताब हमें सिखाती है कि अगर हम वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं, तो हमें केवल पैसा कमाने पर नहीं, बल्कि पैसे को समझने और प्रबंधित करने की कला सीखने पर भी ध्यान देना चाहिए। अंत में इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अमीर बनने के लिए किसी खास किस्मत या जादू की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है सही आदतों, अनुशासन और वित्तीय ज्ञान की। जब व्यक्ति अपनी आय का हिस्सा बचाता है, समझदारी से निवेश करता है और लगातार सीखता रहता है, तो उसका धन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हमें यह समझाती है कि आर्थिक सफलता एक यात्रा है जो छोटे छोटे सही फैसलों से शुरू होती है। अगर हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं, तो भविष्य में एक मजबूत और सुरक्षित आर्थिक जीवन बना सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।